सभी मित्रों को जय जय सिया राम। मित्रों, आज हम बताएंगे मनुस्मृति के अनुसार इन 15 लोगों के साथ कभी वाद विवाद नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए, ताकि जब कोई मैं धार्मिक वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो छोटी छोटी बातों पर किसी से भी विवाद कर लेते हैं। वह ऐसा जानबूझकर नहीं करते, उनका स्वभाव ही ऐसा होता है। मनुस्मृति के अनुसार 15 ऐसे लोग हैं जिनसे कभी वाद विवाद करना हितकर नहीं होता। ये 15 लोग कौन कौन हैं? तो सबसे पहला यज्ञ कराने वाले। यज्ञ करने वाला ब्राह्मण सदैव पूजनीय होता है। यदि उससे किसी प्रकार की कोई चूक हो जाए तो उसके साथ कभी वाद विवाद नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो इससे आपकी प्रतिष्ठा ही धूमिल होगी। अतः यज्ञ करने वाले ब्राह्मण से वाद विवाद न करने में ही भलाई है। पुरोहित यज्ञ पूजन आदि धार्मिक कार्यों को संपन्न करने के लिए एक योग्य और विद्वान ब्राह्मण की जरूरत होती है, जिसे पुरोहित कहा जाता है। भूलकर भी कभी पुरोहित से वाद विवाद नहीं करना चाहिए। पुरोहित के माध्यम से ही पूजन, यज्ञ और शुभ कार्य संपन्न होते हैं, जिसका पुण्य यजमान को प्राप्त होता है। पुरोहित से वाद विवाद करने पर वह आपका काम बिगाड़ सकते हैं, जिसका दुष्परिणाम यजमान को भोगना पड़ सकता है। इसलिए पुरोहित से कभी वाद विवाद नहीं करना चाहिए। आचार्य पहले प्राचीन काल में उपनयन संस्कार के बाद बच्चों को शिक्षा के लिए गुरुकुल भेजा जाता था, जहां उन्हें आचार्य पढ़ाते थे। आज के समय में आचार्य तो नहीं है, शिक्षक हैं। मनुस्मृति के अनुसार शिक्षक से भी कभी वाद विवाद नहीं करना चाहिए। वह यदि दंड भी दे तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। शिक्षक हमेशा अपने छात्रों का भला ही सोचते हैं। इनसे वाद विवाद करने पर विद्यार्थी का भविष्य भी खतरा में पड़ सकता है। अतिथि अतिथि देवो भव। हिंदू धर्म में अतिथि को भगवान की संज्ञा दी गई है। इसलिए कहा जाता है मेहमान भगवान के समान होते हैं। उनका आप भगत अच्छे तरीके से करनी चाहिए। भूल से भी कभी अतिथि के साथ वाद विवाद नहीं करना चाहिए। अगर कोई अनजान व्यक्ति भी भूले भटके हमारे घर आ जाए, उसे भी मेहमान ही समझना चाहिए और उसका आदर सत्कार करना चाहिए। अतिथि से वाद विवाद करने पर आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस लग सकती है। माता माता ही सबसे प्रथम शिक्षक होती है। माता अपने बच्चे को 9 महीने अपने गर्भ में धारण करती है और जीवन का प्रथम पाठ माता ही पढ़ाती है। यदि वृद्धावस्था या इसके अतिरिक्त भी कभी माता से कोई भूल चूक हो जाए तो उसे प्यार से समझा देना चाहिए, न कि उनके साथ वाद विवाद करना चाहिए। माता का स्थान गुरु और भगवान से भी ऊपर माना गया है, इसलिए माता सदैव पूजनीय होती है। अतः माता के साथ कभी वाद विवाद नहीं करना चाहिए। पिता पिता ही जन्म से लेकर युवावस्था तक हमारा पालन पोषण भरण पोषण करते हैं। इसलिए मनुस्मृति के अनुसार पिता के साथ कभी वाद विवाद नहीं करना चाहिए। पिता भी माता के ही समान पूजनीय होते हैं। जब हम किसी मुसीबत में फंसते हैं तो सबसे पहले पिता को ही याद करते हैं और पिता ही हमें उस समस्या का समाधान भी सुझाते हैं। वृद्धावस्था में भी पिता अपने अनुभव के आधार पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए पिता के साथ वाद विवाद करना नहीं चाहिए। मामा, नाना, चाचा, चाची यानी कि और सगे संबंधी जो बचपन से ही हम पर स्नेह रखते हैं, बचपन में कभी न कभी ये भी हमारी जरूरतें पूरी करते हैं, इसलिए ये सभी सम्मान योग्य होते हैं। इनसे वाद विवाद करने पर समाज में हमें अच्छा नहीं समझा जाएगा और हमारी प्रतिष्ठा को ठेस लगेगी। इसलिए भूल कर भी कभी मामा आदि सगे संबंधियों से वाद विवाद नहीं करना चाहिए। भाई
हिंदू धर्म के अनुसार बड़ा भाई पिता के समान तथा छोटा भाई पुत्र के समान होता है। बड़ा भाई सदैव मार्गदर्शक बनकर हमें सही रास्ते पर चलने की प्रेरित करता है और यदि भाई छोटा हो तो उसकी गलतियां माफ कर देने में ही बड़प्पन है। विपत्ति आने पर भाई ही भाई की मदद करता है। बड़ा भाई अगर परिवार रूपी वट वृक्ष का तना है तो छोटा भाई उस वृक्ष की शाखा। इसलिए भाई छोटा हो या बड़ा, उससे किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं करना चाहिए। बहन। भारतीय संस्कृति में बड़ी बहन को माता तथा छोटी बहन को पुत्री माना गया है। बड़ी बहन अपने छोटे भाई को माता के समान ही स्नेह करती है, संकट के समय सही रास्ता बताती है। छोटे भाई बहनों पर जब भी विपत्ति आती है बड़ी बहन हर कदम पर उनका साथ देती है। छोटी बहन पुत्री के समान होती है। परिवार में जब भी कोई शुभ प्रसंग आता है तो छोटी बहन ही उसे खास बनाती है। छोटी बहन जब घर में होती है तो घर का वातावरण सुखमय हो जाता है। इसलिए मनु स्मृति में कहा गया है कि बहन के साथ कभी वाद विवाद नहीं करना चाहिए। पुत्र। हिंदू धर्म ग्रंथों में पुत्र को पिता का ही स्वरूप माना गया है, यानी पुत्र ही पिता के रूप में पुनः जन्म लेता है। शास्त्रों के अनुसार पुत्र ही पिता को पुंग नामक नरक से मुक्ति दिलाता है, इसलिए उसे पुत्र कहते हैं। पुंग नामक नरक त्रायताति इति पुत्र। पुत्र द्वारा पिंडदान तर्पण आदि करने पर ही पिता की आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। पुत्र यदि धर्म के मार्ग पर चलने वाला हो तो वृद्धावस्था में माता पिता का सहारा बनता है और पूरे परिवार का मार्गदर्शन करता है। इसलिए मनु स्मृति के अनुसार पुत्र से कभी भी वाद विवाद नहीं करना चाहिए। पुत्री। भारतीय संस्कृति में बेटी को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। कहते हैं कि भगवान जिस पर प्रसन्न होता है उसे ही पुत्री प्रदान करता है। संभव है कि पुत्र वृद्धावस्था में माता पिता का पालन पोषण न करे, लेकिन पुत्री सदैव अपने माता पिता का साथ निभाती है। परिवार में होने वाले हर मांगलिक कार्यक्रम की रौनक पुत्रियों से ही होती है। विवाह के बाद भी पुत्री अपने माता पिता के करीब ही होती है, इसलिए पुत्री से कभी वाद विवाद नहीं करना चाहिए। पत्नी। हिंदू धर्म में पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है, जिसका अर्थ है पति के शरीर का आधा अंग। किसी भी शुभ कार्य और पूजन आदि में पत्नी का साथ में होना अनिवार्य माना गया है। उसके बिना पूजा अधूरी ही मानी जाती है। पत्नी ही हर सुख दुख में पति का साथ निभाती है। वृद्धावस्था में यदि पुत्र आदि रिश्तेदार साथ न हो तो भी पत्नी कदम कदम पर साथ चलती है। इसलिए मनु स्मृति के अनुसार पत्नी से भी कभी वाद विवाद नहीं करना चाहिए। पुत्र वधू। गुरु की पत्नी को पुत्र वधू कहते हैं। भारतीय संस्कृति के अनुसार पुत्र वधू को भी पुत्री के समान ही समझना चाहिए। पुत्रियों के अभाव में पुत्र वधू से ही घर में रौनक रहती है। कुल की मान मर्यादा भी पुत्र वधू के हाथों में होती है। परिवार के सदस्यों और अतिथियों की सेवा भी पुत्र वधू ही करती है और पुत्र वधू से ही वंश आगे बढ़ता है। इसलिए यदि पुत्र वधू से कभी कोई चूक भी हो जाए तो भी उसके साथ वाद विवाद नहीं करना चाहिए। गृह सेवक यानी कि नौकर। मनु स्मृति के अनुसार नौकर से भी वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुराने सेवक आपकी व आपके परिवार के बहुत सारी गुप्त बातें की जानकारी रखता है। वाद विवाद करने पर वह गुप्त बातें सार्वजनिक कर सकता है, जिससे आपके परिवार की प्रतिष्ठा खराब हो सकती है। इसलिए नौकर से कभी भी वाद विवाद नहीं करना चाहिए। और दामाद। पुत्री के पति को दामाद यानी जमाई कहते हैं। धर्म ग्रंथों में दामाद को भी पुत्र के समान माना गया है। पुत्र के न होने पर दामाद ही उससे संबंधित सभी जिम्मेदारी निभाता है तथा ससुर के उत्तर कार्य, पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध आदि करने का अधिकारी भी होता है। दामाद से इसलिए भी विवाद नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका असर आपकी पुत्री के दाम्पत्य जीवन पर भी पड़ सकता है। तो बोलिए जय जय सिया राम, जय सिया राम।